चलिए लेते हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहली थ्योरी विच इज लेमार्क थ्योरी। ओके, ये कुछ उसके लेमार्क के पोस्टुलेट से उसने अपनी थ्योरी में क्या क्या पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले ही टोल्ड कि एक इंटरनल वाइटल फोर्स होता है, एक इंटरनल फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई नया वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से कुछ परफॉर्मिंग प्रिंसिपल यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर रहा है एक नए एनवायरमेंट में, चेंज कर रहा है अपने एनवायरमेंट में। अब ये चेंजेस दो तरह से हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है, मतलब कि डायरेक्ट चेंज हो रहा है एनिमल ब्रेन से, यानी कि इंटेंशनली कुछ नहीं सोच रहा है, डायरेक्ट उस पर इंपैक्ट हो रहा है, डायरेक्ट चेंजेस हो रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ब्रेन यूज कर रहा है, कुछ न्यू नीड्स, कुछ डिजायर्स क्रिएट हो रही है उसमें, ये फोर्थ पोस्टुलेट है। और उसके बाद कुछ नए ऑर्गन डेवलप होते हैं, कुछ यूज एंड डिसयूज और ऑर्गन हो रहा है, जो ज्यादा यूज होगा वो ज्यादा ही डेवलप हो जाएगा और जो नहीं होगा वो वीक रह जाएगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंट हो जाएगा। यही मेन पोस्टुलेट था इसका लेमार्क का, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा डेवलप होता जाएगा और नए जनरेशन में ट्रांसफर होगा, और जितना डिसयूज होगा उतना ही वो वीक होते होते धीरे धीरे एक्सटेंट हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस वो क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म कुछ नए कैरेक्टर्स एक्वायर करेगा, ठीक है ना, अपने एनवायरमेंट में, लाइक ड्यूरिंग होल लाइफ जितने भी नए चेंजेस हुए उसकी वजह से नए कैरेक्टर एक्वायर किए। ये कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, एक्यूमुलेट कर लेगा, ये वेरिएशंस को एक्यूमुलेट कर लेगा, यानी अपनी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर कर देंगे वो वेरिएशंस को, और धीरे धीरे हमारे अंदर एक्यूमुलेट होंगे एंड एट लास्ट धीरे 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 जाकर एक नई स्पीशीज बनेगी, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पीसिएशन। इसके कुछ एग्जांपल्स है, उसकी बात करते हैं। जैसे उसने कैसे समझाया, लेमार्क ने जिराफ के थ्रू बताया कि शुरू में वेजिटेशन नीचे बहुत सारा था तो जिराफ को अपनी नेक स्ट्रेच नहीं करनी पड़ी, धीरे धीरे वेजिटेशन ऊपर ट्रीज पे मिलने लगा तो वो क्या कर रहा है, अपनी नेक को स्ट्रेच कर रहा है। बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग नेक उसका नेक ज्यादा डेवलप हो गया क्योंकि वो ज्यादा यूज में हो रहा था, और इसी वजह से वो आज की डेट में जिराफ की नेक इतनी लंबी मिलती है। दूसरा उसने बताया वेब फीट के लिए कि जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनमें उनको मतलब स्विम करना है तो उनके बीच में, फीट के बीच में क्या हो रहे हैं, वेब मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ यूज, है ना, उसको ज्यादा यूज किया गया। स्नेक के केस में उन्होंने बोला कि शुरू में देवर 4 फुट, ओके, उसमें 4 फुट थे, बट देवर क्रॉलिंग, तो वो यूज नहीं हो रहे थे, धीरे धीरे डिसयूज होने की वजह से वो वीक होते चले गए और आज के डेट में अब वो पूरी तरह से यूज नहीं होते हैं। बट इस लेमार्क की थ्योरी को कंप्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ सब क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या था कि डिजायर, मतलब कि ऐसे तो मैं डिजायर करूं कि मेरे पंख आ जाए, तो क्या पंख आ जाएंगे, नहीं, ठीक है, ऐसे डिजायर से कुछ कैरेक्टर डेवलप नहीं होते हैं। एंड सेकंड, एक वीजमैन साइंटिस्ट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने माउस की टेल को अप टू 20th जनरेशन तक कट किया, फिर भी नए जनरेशन में अगेन वो अपनी टेल के साथ पैदा हो रहा है। 21 जनरेशन में जब उसने देखा कि वापस वो अपनी टेल के साथ पैदा हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गन डिसयूज हो रहे हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। दिस इज हाउ इट इज नॉट कंप्लीटली फॉलोड।